स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक मैजिकल टेक्नोलॉजी जो हम लोग ऑलमोस्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, जिसे कहते हैं पर्फ बोर्ड, यानी कि इस तरह के बोर्ड्स जो आप खरीद सकते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत क्यों है इस सब का, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ऐड आने लगा है ये पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स का। इंडिया में भी थैंकफुली एक दो ठो है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ये उस जगह पे टेक्नोलॉजी पहुंच रहा है जहां पे हर चीज़ ब्लैक मैजिक हो गया है। यानी कि उसमें एक सिलिकॉन चिप है जो काम कर रहा है। यानी कि आप अगर खोल भी दिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्टेबलाइजर दे देता हूँ, एसी आपका मान लीजिए आदम जमाने का रखा हुआ है, मतलब जिसमें सिर्फ मैकेनिकल कंट्रोल है, कुछ भी उसमें ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। वो जब तक मतलब एसी लाइन आ रहा है तब तक मोटर घूम रहा है, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। स्टेबलाइजर जैसे आप आजकल लाएंगे उसमें माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है उसके अंदर, तो ये है। तो हर चीज़ में ये हो गया, वॉशिंग मशीन में भी हो गया। मतलब कि बहुत सारा चीज़ हम लोग एनालॉग तरीके से कर पाते थे, वो ऑलमोस्ट भूल ही गए। हर चीज़ में माइक्रोचिप ठूंसे। पहले तो कुछ कुछ जगह पे सेंस बनता है और कुछ कुछ जगह पे यूजलेस है, लेकिन ये हो गया है। अब दिक्कत ये है कि ये हमें ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए काफ़ी लोगों को रहता है ना कि अगर आबादी कम होती, इसलिए भैया आबादी कम होती सब मर जाते हैं और कुछ नहीं होती। इसीलिए पहले लोग 4-5 बच्चे से छोड़ के 8-10 बच्चे ट्राई करते थे। क्यों? तब जाके उनको उतने बच्चे मिलेंगे कि फार्म में काम कर सकें और शायद फसल उगे। अब मनाइए कि एटलीस्ट 2 या 3 लोग एडल्ट लाइफ तक जीत जाए। ऐसे नहीं होता, आपका ट्रैक्टर ऐसे नहीं चलता है। ट्रैक्टर में फ्यूल इंजेक्टर लगता है। कभी फिगर आउट कीजिए कि फ्यूल इंजेक्टर चलता है, भगवान बचाए इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो। मैकेनिकल वाले में ही जान निकल जाएगा। अगर आपका वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर है तो कभी बॉश का डायरेक्ट डीजल फ्यूल इंजेक्टर रेल देखिएगा तो इट्स लाइक। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया हर एक फील्ड में इंजन से लेकर, मतलब इंजन का मैन है, नर्डी नहीं है, इट्स लाइक सर पूरा माइक्रो कंट्रोलर पे है वो। माइक्रो कंट्रोलर बंद, हमें पता है काम कर रहे हैं ना इंजन पे। माइक्रो कंट्रोलर बंद, इंजन खत्म, दी एंड, हो गया खत्म, चलिए चलिए पैक कीजिए, तो बूस्टर डाल देंगे, नॉस डाल देंगे, कुछ नहीं, बस बूम होगा। तो ये एक सीरियस बात है। हमें जिंदा रहने के लिए सब टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और ये टेक्नोलॉजी में अगर बच्चे नहीं घुसे, मतलब कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो दिक्कत हो जाएगा। और ये फील्ड मतलब एक तो टिकटॉक बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, रील भी डैमेज कर रहा है, शॉर्ट्स भी डैमेज कर रहा है। मतलब कि पूरा एक इकोसिस्टम बन गया जहाँ बच्चों लोगों को सेंस ही नहीं है और क्यूरियोसिटी नहीं, जो मेरे जनरेशन को था और मेरे से पहले वालों को था। तो वो एक सीरियस दिक्कत, मतलब कि अब ऑलमोस्ट वो कैप्टन अमेरिका वाला मीम हो जाएगा, जो वो आयरन मैन बोलता नहीं, मतलब ये है अवेंजर, फर्स्ट अवेंजर में था कि वो खोलता है हेली कैरियर का कंट्रोल बोर्ड को, इट्स लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक, इट्स लाइक इट लुक्स लाइक इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी ये बात भी होती है कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि देश में जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उतने बन जाए। अगर देश में 5 लाख बनना चाहते हैं तो 5 लाख में से 3 लाख बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लेना चाहेंगे। कभी भी एग्जैक्टली सबको नहीं लेना चाहिए, कंपटीशन नहीं होगा। और मतलब किसी भी चीज़ में देखिए ना, आप किसी भी चीज़ में जैसे सीरियस आप लेते हैं क्या कि हाँ जो भी आना चाहता है कर दो काम, ना काबिल हो कि नहीं। तो काबिलियत के लिए फिल्टरिंग चाहिए, फिल्टरिंग के लिए मास चाहिए, मास नहीं है तो फिल्टरिंग नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक थोड़ा लोगों को इल्यूजन आ गया, जैसे आप ये सब बात करते हैं कि हाँ माइक्रो कंट्रोलर है, उसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस और ट्रांजिस्टर है, तो ऐसा लगता है ये सब अनअप्रोचेबल है। रहा बात, वो अनअप्रोचेबल नहीं, इंसान नहीं बनाया, एलियन आके नहीं दे रहे हैं, हमने ही बनाया है, और वो भी 70s में बनाया है। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है? बात है कि क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है और फाउंडेशन बना, मतलब आपको ईंटा रख रख के बिल्डिंग बनाना नहीं सिखाया जा रहा है और आप सीधे दिख रहे हो अरे सर ये तो स्काई स्क्रेपर है। इसलिए सर ईंटा रख के बिल्डिंग बनाओगे तब वहां तक जा पाओगे। वो जो मैंने आपको कुछ टाइम से वीडियो बनाते ना, हॉलोटेक ट्री, वही वाला बात है। फाउंडेशन मिसिंग है बच्चों में, क्यूरियोसिटी मिसिंग है, तो वो एक सीरियस बन जाता है। और अभी जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो बहुत हार्ड हो गया, नहीं, अभी का टाइम में सबसे आसान है, सबसे आसान। और अभी चूंकि एक होड़ लग गया है आईटी के चक्कर में, जो काफ़ी ज़्यादा लोग आईटी में घुसे थे अब वहाँ से निकल रहे हैं कि भैया एआई तो सबसे पहले उन्हीं का जॉब खा रहा है। बेचारा उन्होंने ही एआई बनाया, उन्हीं का जॉब सबसे पहले खाया। तो अब जाओगे कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। घूम फिर के हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। फाउंडेशन समझिएगा, उसके ऊपर आप आराम से जा सकते हैं। फाउंडेशन मिसिंग है, गोल गोल घूमते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रेड बोर्ड। ये सब चीज़ जो आप लोग खरीद के रखते होंगे, मतलब ये सबसे स्टार्टिंग आपका यहीं से गाड़ी खुलती है। ब्रेड बोर्ड में आप लोग बनाइए, कोई सोल्डरिंग आयरन का जरूरत नहीं, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन काम तो करता है
अभी हम यहीं पे सब काम कर रहे हैं ना टीवी के नीचे, तो ये सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन ये आग लगाता है बहुत गर्म होता है, मतलब इसमें डिग्री तो 400 तक लिखा है, 400 तक जाता नहीं है, आई होप नॉट और हम उतना सेट भी करके नहीं रखें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो खतरनाक चीज़ है, हाथ तो जलते रहता है सबका, मतलब जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक में घुसे, चाहे बचपन में ही ना घुसे हो, एक बार हाथ जलाते ही है, हमसे मत पूछिए हम कितनी बार जलाएं तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो लोग ब्रेड बोर्ड से खोले, ये अमेरिकन स्कूल्स में शुरू कर दिया गया कि ऐसा ब्रेड बोर्ड रहेगा, इसमें आप सामान लगा लगा के कर देंगे, और इसमें आपको सोल्डरिंग की जरूरत नहीं है, यानी बच्चों का हाथ उतना नहीं जलेगा, और अगर आप गलत वायरिंग किए तो सामान जलेगा ना कि बच्चे, तो इसीलिए इससे गाड़ी खोल दी गई और इसको बनाया गया। ये जो छेद देख रहे हैं ये पैटर्न है, ये मैथमेटिकल पैटर्न है। ये पैटर्न बनाया गया था डिप पैकेज के लिए, जो आप तो सुन रहे हैं डिप पैकेज है, आईसी देखेंगे डिप पैकेज है, क्या है, डुअल इनलाइन पैकेज। मतलब अगर पुराना टीवी आपने कभी खोल के देखा होगा, सीआरटी सब जो आता था उसमें, अभी भी बाय द वे सब में देखेंगे वही है, काला लंबा लंबा चिप होता है, वो उसी के हिसाब से की, और उसका पिन जो है, ये लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये मतलब ग्रिड जो है वो 2.5 mm पिच पे है। अब बोलेंगे 2.5 mm क्यों है, 2.5 भी नहीं है, 2.54 क्यों है, ओ इंपीरियल सिस्टम का ब्रेन डैमेज है, वो लोग इंच था 1/10 ऑफ ए इंच किया गया है, तो वो नंबर ऊट पटांग आया है। बट हाँ ये स्टैंडर्ड है बाय द वे, इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड है, तो यही डील करना है आपको। मोस्ट चीज़ मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि इससे छोटे चीज़ नहीं आते, लेकिन इस साइज़ में अभी भी थ्रू होल कंपोनेंट मार्केट में बिना टेंशन के मिलेगा। आर्डिनो यूनो उसी पे बनता है, आपका ESP32 का ब्रेकआउट बोर्ड उसी पे बनाया जाता है। तो ये नंबर आपको समझना पड़ेगा। पिच मतलब बेसिकली मैथ का ग्रिड बनाइए, ग्रिड का एक स्क्वायर किस साइज का है, लेंथ होगा उसका 2.54, हाइट होगा 2.54, वही है। तो ये करते हैं, और इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम ये करना चाह रहे थे सीखने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर, मेरे को अभी खुजली काटा कि पावर ये बनाना है, लैब पावर सप्लाई बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लैब पावर सप्लाई में वोल्टेज रेफरेंस बनाना और उससे ऑप एम्प से ट्रांजिस्टर कंट्रोल करना। यही है लीनियर जो आप देखते हैं 317 के अंदर क्या है, हम वो बनाना चाहते थे, तो बना लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से जीनर डायोड लीजिए, उसको एक रजिस्टर से फीड कीजिए, फिर पॉट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे ऑप एम्प लगाइए और ये उससे हम कंट्रोल फीडबैक कर लीजिए, ये हम कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई सोल्डरिंग नहीं लगा, 15-20 मिनट में ही हम इसको कर लिए, काम खत्म, टेस्टिंग हो गई आइडिया के, आगे बढ़ जाओ। तो ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए काम करने के लिए। और फिर रहा बात कि जैसे आप छोटा वाले से स्टार्ट करें, जैसे ये तो बता रहे हैं छोटा है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम पावर सप्लाई लेवल का जाने लगेंगे तो चीज़ भागने लगे, तब क्या करेंगे। जैसे कि ये जनाब जी तो पूरा कंप्यूटर बना रहे हैं उस पर, तो जैसे 2 ब्रेडबोर्ड आप लेते हैं, ये सब बनाया जाता है कि एक दूसरे के साथ स्नैप कर सकता है, मतलब टैब लगा हुआ है, टैब लग सकता है। और बाय द वे आप एक एक पार्ट खोल के अलग से भी अरेंज कर, जैसे ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो है टर्मिनल्स, ये एक ब्लॉक होता है, और ऊपर जो पावर रेल्स है ये आप खोल के हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको है कि हमको पावर रेल एक साइड में बहुत चाहिए, दूसरी साइड में ज़रूरत नहीं है, आप पावर रेल उसका ये रुके खोल के देखते हैं, खुल देगा। पावर रेल ऐसे खोल के कि भैया जैसे मान लिया आपका सारा चिप इस साइड में और आपको पावर रेल की ज़रूरत इधर नहीं इधर है, इसको निकाल के इस साइड लगा लीजिए। तो ऐसे करके आप पूरा फाइन ट्यून कर सकते हैं जो आपको प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। जैसे ये तो बनाए तो इसमें खूब, मतलब आई एम प्रिटी श्योर 6-7 ठो जोड़ा हुआ है, तो आप जोड़ जोड़ के जितना बड़ा आपको ज़रूरत है प्रोजेक्ट में, बड़ा बड़ा लोग बड़ा बड़ा चीज़ बना लेते हैं इस पर। और गाड़ी खोलने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, मतलब आपको ESP32 में जाना है, आर्डिनो में जाना है, मॉड्यूल सब में जाना है, इससे बेटर कुछ नहीं है, और बहुत महंगा भी नहीं है, और मिलता भी है, अमेजोन में भी मिलता है, फ्लिपकार्ट में भी मिलता है, आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ मैं एकदम क्लियर करता, इसमें एक बात होता है, ये मूडी बहुत होते हैं, यानी कुछ लोग के लिए तो उस पर कंप्यूटर बना दे चल जाता है। हम ये पावर सप्लाई बना रहे थे, उसमें ये प्रोग्रामेबल जीनर डायोड आता है, मतलब कि रजिस्टर का इस्तेमाल करके आप उसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। थक गए, नहीं कर पा रहे थे उस पर, होता है कभी कभी होता है कि फिनिकी है, बनाने वाले ये भी बना लेते हैं, और अगर आपको ब्रेड बोर्ड के भगवान जी आपको खुश नहीं है आपके श्रद्धा से, तो नहीं काम करेगा। तो मैं एकदम क्लियर करता था, कई बार हो सकता है आपके साथ कि अरे काम क्यों नहीं कर रहा, हमको नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आता, नहीं वैसा नहीं हो सकता है कि ब्रेड बोर्ड नौटंकी कर रहा है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। इसीलिए ये गाड़ी खोलने के लिए है, इसके भरोसे आगे नहीं चलना है। ये थोड़ा पागलपंती कर रहे हैं, बट इसके भरोसे आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये चल सकता है, आप बनाने वाले तो इसमें मैंने देख लिया SMPS बना दिया है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए बट बना दिया, बट ज़्यादा उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। मतलब ये गाड़ी खोलने के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा है, और वो मतलब खिलौना मत दीजिए, यही दीजिए बच्चों को। बहुत सारा हम देखे ब्रेड बोर्ड का लेगो जैसा साइज का बड़ा बड़ा, वो सब मत दीजिए ना, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, स्कूल के लिए बनाया गया है। बच्चे गधे नहीं हो रहे, आप उन्हें गधा बना रहे हैं, वो खिलौना मत दीजिए, ये दीजिए, और इसमें वही LED लगाइए जो मार्केट में मिलता है, 5 mm वाला जो आता है, मेरे पास शायद होगा। ऐसे ऐसा करके आपका LED का केट पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो वही है।
वो टोन डाउन मत कीजिए। इसी बनाया गया है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। कोई सोल्डरिंग नहीं है, हाथ उतना ही चलेगा, मॉड्यूल से हो चाहे ये हो। गाड़ी खोलने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आगे आपको तुरंत भागना पड़ेगा, क्योंकि बोले ये फिनिकी होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है और कभी कभी सिर खा जाता है। मेरा 1 हफ्ता खाया है ये, थक के हम एंड में बोले भैया हमको पफ बोर्ड पे ही आना पड़ेगा। अब आते हैं पफ बोर्ड पे। तो पफ बोर्ड जो होता है ये सेकंड स्टेज होता है, जहां पे आपने इससे गाड़ी खोल लिया, आपका ब्रेड बोर्ड सबसे गाड़ी खोल लिया, उसके बाद आप इस तरह का पफ बोर्ड खरीदेंगे। डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा बड़ा खरीद सकते हैं तो बड़ा बड़ा खरीदिए, बहुत बड़ा खरीद सकते हैं तो खरीदिए। हम देखें इतना बड़ा कंप्यूटर ही बना रहे थे, तो आप ऐसे बड़े बड़े पफ बोर्ड खरीद सकते हैं, लीजिए। तो यहाँ पे आप समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे अब रियल हो जा रहा है, यानी कि अब आपको सोल्डरिंग आयरन आना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ये सेकंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में मैं किसी बच्चे को नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि डायरेक्ट आप सोल्डरिंग आयरन छू, क्योंकि उसमें हाथ जलाओगे ही। तो वो सब तो छूना नहीं है, लेकिन एक बार जब हो जाए, समझ में आ जाए, तब स्टेज 2 आप इसका इस्तेमाल करो। और पफ बोर्ड किस तरह कहते हैं, 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है पफ बोर्ड जिसमें ये डॉट्स होते हैं, कुछ नहीं। दूसरा होता है स्ट्रिप बोर्ड, जो इस तरह का आपका ऑरेंज कलर, इसमें पैटर्न बहुत होता है। मैं कहूँगा स्ट्रिप बोर्ड से दूर रहें। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब यूजलेस है, ये बहुत यूजफुल था। लेकिन बात है कि पफ बोर्ड आज के टाइम में, मतलब आज का मार्केट में आप जाते हैं, अमेजॉन में जाते हैं, तो पफ बोर्ड आपको ज़्यादा टिकाऊ मिलेगा। और चूंकि ये थ्रू होल है तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ये आसान ज़रूर कर देता है, कुछ कुछ कंपनी तो ये करती है ब्रेड बोर्ड, मतलब कि एग्जैक्टली ये जो इसका मतलब लेआउट है, यही लेआउट आपको दे देते हैं वो इस पे पफ बोर्ड पे। बस आप इस पे मतलब बना लिए, इससे सामान खोलिए, उसको आप लगा लीजिए पफ बोर्ड पे, वो मतलब पीसीबी पफ बोर्ड पे सोल्डर कर दीजिए, हो गया। उसमें आप मतलब आपका प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। आप मतलब आप अभी भी वही बंदे हो जिसको ये ग्रिड रहे तो ही काम कर सके। रियल लाइफ में ग्रिड नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पफ बोर्ड जो हो उसमें जाइए, स्ट्रिप बोर्ड से थोड़ा दूर रहिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है, स्ट्रिप बोर्ड में आपको ये नहीं मिलेगा, टिकाऊ नहीं मिलेगा। जो ब्राउन वाले होते हैं टिकाऊ नहीं होते हैं, क्योंकि वो FR ये होते हैं 3 होते हैं। ये FR4 है, जिसमें आपका ग्लास फाइबर और इपॉक्सी की शादी कराई गई है। ये बम बम होता है, मजबूत होता है। ये वाला नहीं होता, ये बेसिकली पेपर और इपॉक्सी ग्लू रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप अमेजोन में देख लीजिए, शिकायत लोग का रहता है, अरे हम सोल्डर की पैडी डिसऑर्डर हो गया, मतलब कि आपका सोल्डरिंग आयरन एक जगह पर रख गया ज़्यादा देर, ये उखड़ जाएगा, क्योंकि वो ग्लू है। इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया, ये बहुत अब्यूज झेल सकता है। तो गाड़ी खोलने वालों के लिए इसीलिए मैं ये बनाता हूँ। आराम से आपको बोल सकता हूँ, सब लोग अरे ये आसान है, ये है, बात सही है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट फेल होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और महंगा भी आ रहा है आजकल, मतलब ये तो पहले सस्ता होता था, आजकल महंगा हो गया है। तो मेजॉरिटी लोगों को बोलूँगा कि आप ब्रेड बोर्ड से दूसरा जो जंप लें, पफ बोर्ड पे लें। स्ट्रिप बोर्ड की जो महत्वाकांक्षा है उसे पूरा ना होने दें। आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, ठीक है सर हमने एक ग्रिड पे गाड़ी खोली है, अब फ्री ग्रिड पे काम करते हैं। और बाय द वे बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप पहले से सेट करके रख सकते हैं कि ठीक है पहले लेआउट बना लीजिए, फिर जैसे ये देख रहे हैं, ये बंदा तो उस पर ड्रॉ कर लिया कि हाँ हमको कहाँ से कहाँ क्या वायरिंग करना है, उसके बाद आप करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यही थ्रू होल होता है। तो इसमें अगर मैं सोल्डरिंग आयरन थोड़ा देर छोड़ दूंगा, प्लैट नहीं निकलेगा, ये थोड़ा संभाल पाएगा। तो इसीलिए ये, और इसका भी पिच वही होता है, 2.54 mm होता है। और इसमें रेल्स नहीं होता, आपको रेल्स बनाने पड़ते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव रेल नेगेटिव रेल वो आपको बनाना पड़ता है। लेकिन ये परमानेंट यूज़ है, यानी कि अगर आप ठीक से बना रहे हैं, जैसे कुछ बना लिया, आप इसको रख सकते हैं, सामान है, पूरी तरह से सामान है जिसको आप इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परमानेंट है। और बाय द वे अगर आप पुराना अपोलो ईरा का मतलब सैटर्न 5 खोल के देखेंगे, इसी का पूर्वज मिलेगा आपको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एज ए नहीं देख सकते कि अरे तो टेम्प्रोरी है, ब्रेड बोर्ड टेम्प्रोरी है। यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं तो ये परमानेंट है। और अगर आपको मान लीजिए 1 ही 2 पीस बनाना है, ज़रूरी नहीं है पीसीबी में जाए, क्योंकि ये समझना पड़ता है पीसीबी को आपको पहले सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना है, उसके बाद आपको ऑर्डर देना है, फिर कम से कम 1 से 2 हफ्ता रुकना है, या बहुत ज़्यादा अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बैंगलोर में 1-2 सर्विस है जो आपको शायद 24 घंटा या 48 आवर्स में बना के दे देगी। बाय द वे अब आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आ रहा है, क्या बोलते हैं आपका यूवी लेज़र आ रहा है, वो बहुत स्पीड से काम कर सकता है इस सब पे, बट अभी वहाँ नहीं है। तो ये तब तक मैं आप बना के, हो गया सर मैंने बना लिया, प्रोजेक्ट खत्म करो, वीकेंड में हमने स्टार्ट किया, मंडे आते तक हो गया मेरा काम। तो ये बहुत अच्छा है। और ये सारा अटैचमेंट सपोर्ट करता है, क्योंकि इसी के लिए सारा चीज़ बना है। ये भैया मैं इसमें आईसी लगाऊंगा, जैसे आपको सिंपल ही, ये मैंने बनाया था अपना फ़ैन कंट्रोलर के लिए, तो इसमें मेरा पावर आईसी लगा दिए, मॉसफेट आईसी लगा दिए, मॉसफेट्स लगा हुआ है, फ़ैन का वो जो 4 पिन होता है ना, जैसे 12 वोल्ट ग्राउंड, टैकोमीटर येलो कलर वाला जो होता है, और PWM सारा लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ पीछे कचरा हो गया, बट
समझ सकते हैं, इस पर आप सब चीज़ बना सकते हैं और एक बार बना लिए। और कुछ लोग को रहता है नहीं थोड़ा सा सॉलिड चाहिए तो उसको ग्लू कर देते हैं, हॉट ग्लू कर देते हैं, ताकि अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खोलेंगे आधा से ज़्यादा चीज़ वो हॉट ग्लू किया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। पर्फ बोर्ड बहुत अच्छा चीज़ है और इस पर महारत हासिल हो गया, आप ऑलमोस्ट 80% पीसीबी पहुंच गए हैं। बोल रहे हैं लोग बना लेते हैं कि सर हमको ये चाहिए, ये पीसीबी में बना के दे दो। अब बात करते हैं यूज़ कैसे करेंगे। आपने पफ बोर्ड ले रहे तो पफ बोर्ड तो सिर्फ एक प्लेट है, उससे आप काम कैसे करोगे? तो आपको अपना लाइफ आसान बनाने के लिए, और ये मैं एक दूसरी बात करता हूँ, बहुत सारे आपको बोलेंगे सर एक सामान से आपका सारा काम हो सकता है। हाँ भी और नहीं भी। अगर आप जवान हैं और आपका समय है, एनर्जी है, तो आप वो सब स्ट्रगलिंग वाला फेस हैंडल कर सकते हैं। अगर उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे थारा भाई 33 क्रॉस कर गया है और वहाँ पे आप उस जगह के सर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने का, कुछ कुछ चीज़ में कटौती करना भारी पड़ता है, वो आपका प्रोजेक्ट फेल करा देगा। तो यहाँ पे समझिए हेडर्स जो ऐसे चीज़ हैं, कनेक्टर्स जिसको कहते हैं, उस पर कटौती मत कीजिएगा। मतलब मैं समझ सकता हूँ, सबको अरे मैं सोल्डर ही कर दूंगा हर चीज़, आप खुद का ही सिर पिटिएगा और समय एक बार बर्बाद हो गया तो आएगा नहीं वापस। तो बहुत सारे चीज़ के हेडर्स आते हैं, पिन्स आते हैं, जिसको आपको लेते जाना है और बस आपको मैचिंग पिन खरीदते जाना है। जैसे कि आपने ये ले लिया यूएसबी, आप मान लीजिए आपने एक पफ बोर्ड बनाया, ठीक है, मेरा ये यूएसबी टू ये कुछ डिवाइस है, ठीक है, बल्ले बल्ले, तो यूएसबी कैसे लगाइएगा? ये आपको मिलता है मार्केट में मॉड्यूल, कोई टेंशन नहीं, वो मॉड्यूल को सोल्डर कर दीजिए, काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है। तो बेसिकली बस आपको पिच याद रखना है। पिच जैसे इसका है 2.54 mm, वो पिच हमेशा याद रखना है। बहुत सारा चीज़ जो सरफेस माउंट के लिए रहता है उसका पिच बहुत टाइट रहता है, मेजॉरिटी चीज़ का आपको 2.5 रहता है। पिच आपको याद रखना है, जब तक पिच मैच कर रहा है आप ये करा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मेल हेडर और फीमेल हेडर वो होना चाहिए मेरे पास। हाँ, मेल हेडर हो गया आपका इस तरह का। ये अगर आप जैसे ESP32 के लिए आपने कुछ बना लिया, ठीक है, ब्रेडबोर्ड में आपने टेस्टिंग कर लिया, अब आप चाहते हो पफ बोर्ड बनाए, तो ESP32 को अगर सोल्डर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, उसी लिए बनाया गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार टेस्ट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो इस तरह के आपका होता है, मेल और फीमेल दोनों आता है। फीमेल लगा दीजिए पफ बोर्ड में, ये आपका ESP32 में रहेगा, खुश एकदम, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारा आराम से हो जाएगा। और फिर उसमें आपको ये आता है स्विस आर्मी करके, ये करते हैं, इस तरह के पिंस आते हैं। ये सॉकेट का फायदा रहता है, ये पतले पतले चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। अगर आप ये सस्ता वाला जो चौखुट वाले पे अगर आप यूज़ करेंगे, स्मॉल पिन वाले माइक्रो कंट्रोलर सब नहीं फिट कर पाएगा ठीक से, तो उसके लिए ये यूज़ करना पड़ता है। जैसे ऑप एम्प का अगर आईसी है, ऑप एम्प का आईसी इस पे लगाने जाएंगे नहीं ठीक से लगेगा, उसके लिए स्विस आर्मी वाला ये वाला आपको पॉट चाहिए, ये वाले में नहीं लगेगा, इसमें आराम से लग जाएगा। तो ये सब आपको ले लेना है। जैसे कि पीसीबी स्क्रू माउंटिंग, ये सबसे बड़ा दिक्कत था जब हम अपना पावर सप्लाई का बोर्ड बना रहे हैं, तो उसमें ठीक है हमने ये तो हम काम कर रहे हैं, जोड़ेंगे कैसे तार? अब आप सोचोगे सोल्डर कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर पाएंगे आप उसके बाद। सोल्डर कर दिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया तब। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हमको बताता है कि इस सब में कनेक्टर डालो। जैसे ये कनेक्टर आता है, ये कनेक्टर आपका आराम से, और ये मिलता है इंडिया में, हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं बता रहे हैं जो आपको खोजने में दिक्कत होगा। इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं, और कनेक्टर्स का हमारे पास फ़ायदा है कि जैसे कि हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाए, कनेक्टर्स लगा, कोई सोल्डर नहीं है। और आप अगर अपना 3D प्रिंटर खोल के देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स खोल, आधा से ज़्यादा चीज़ में यही यूज़ होता है। ये यूज़ होता है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैं बना रहा हूँ। ये 5 mm पिच है, तो बोलेंगे 5 है, हम यहाँ 2.5 बोल रहे हैं, वो परफेक्ट डबल है ना, तो फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ब्रिज रेक्टिफायर हमको बनाना था, तो सेंटर टैप है, कैपेसिटर है, डायोड्स हैं, और फिर इधर से मेल एंड फीमेल हम निकाल लिए आराम से। हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ होता है कि नहीं यार हमको दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, यही निकाल सकते हैं, कोई सोल्डरिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसेबल आइटम बन गया। तो वही मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। ये अगर आपका टाइम कीमती है और आपको लगा यार इस वक्त पे कैसा पैसा खर्च करें, बल्क में खरीदिए, सस्ता पड़ता है। छोटा छोटा मत लीजिएगा कि हम 10 ठो लेंगे, नहीं 10 ठो लीजिएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आप 100 का सेट लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। तो और ये अवेलेबल है, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, सही जगह पे आप जानते हैं तो बहुत कम दाम में मिल सकता है। तो ये सब में कटौती मत कीजिएगा। कनेक्टर्स आपका लाइफ बहुत आसान कर देता है और आप आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, सिंपल मान लीजिए मेरे को ब्रिज रेक्टिफायर का डेमो दिखाना है, मेरे पास ये बोर्ड है, अब ठीक है ये हो गया, अब ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर बोर्ड के बाद अब हम उस पर ये पावर सप्लाई का बोर्ड लगा देते हैं। ये भी मेरा ये आउटपुट है, ये इनपुट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कनेक्टर्स आपका लाइफ आसान कर देता है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, पफ बोर्ड को ऐसे आपको नहीं सोचना कि वो सिर्फ वो प्रोटोटाइप है। वो अगर स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका रेडी है, मतलब हो गया सर।
अब बात करते हैं टिप्स का, चूँकि काफ़ी बार जूता चप्पल हम खा चुके हैं इस फील्ड में, तो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए सॉलिड कोर वायर। ये ऐसा चीज़ है जिस पे आपको सबसे बड़ा हेडेक होगा कि इस पे अगर वो हेडर वायर्स यूज़ करने लगे, पगला जाइएगा। शांति से सॉलिड कोर वायर आपको लेना है। सॉलिड कोर वायर का आपको किट्स भी मिल सकता है, इस तरह के किट्स मिलेंगे। और आप चाहें तो ये सॉलिड वायर का पूरा स्पूल खरीद सकते हैं। हम खरीदे हैं, आया नहीं अभी तक। लेकिन बात वही समझिए, 24 गेज का यानी कि 0.5 mm डायमीटर का वायर होता है, कॉपर होता है, और वो स्ट्रांग रहता है। वो बहुत बढ़िया इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको पफ बोर्ड को पूरा बोला ना परमानेंट कर देना है, इससे बेटर कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे पास वो नहीं था। हम ये लैन का वायर काट काट के किए। वो वायर बहुत छोटा होता है, तो स्प्रिंग बहुत करता है, वो बहुत तकलीफ हुआ। इसी बोल रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्रस्ट्रेशन से छोड़ दिए जाते हैं, बहुत सारे। तो कुछ कुछ चीज़ में समझ में आ जाता है कि सर वहाँ पे पैसा बचाना अपना ही नुकसान करना होता है। तो सॉलिड कोर वायर लीजिए, 24 या 22 या 26 भी चल सकता है। मतलब बेसिकली 0.5 छेद में जनरली आराम से फिट होगा और बाउंस नहीं करेगा, स्प्रिंग जैसा बाउंस नहीं करेगा। जैसे इसमें मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, हम इसको राउट ही नहीं कर पा रहे तार, क्योंकि वो तार अपने हिसाब से बाउंस कर रहा है, उछल रहा है स्प्रिंग जैसा। तो वो कर रहे हैं। और सॉकेट कीजिए जितना चीज़ कर सकते हैं। जो लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देखेंगे उनको पता होगा कि मतलब हम ये ऑप एम्प को सॉकेट किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, स्मार्ट अनुपम विपुल एकदम बढ़िया। ये पोटेंशियोमीटर भी सॉकेट किया हुआ, कोई टेंशन नहीं, खोल सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये जो जीनर प्रोग्रामेबल जीनर है वो भी मेरा सॉकेटेड है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हम नहीं किए थे, बोले उसमें क्या दिखा, ट्रांजिस्टर उल्टा सोल्डर किए थे, बूम कबूम हो गया। अब वहाँ पिन है, अब वहाँ सॉकेट है, टेस्टिंग कर लिए तब जाके दूसरा वायर सोल्डर किया। तो सॉकेट कीजिए जितना चीज़ को आप सॉकेट कर सकते हैं, और थोड़ा प्रोफेशनल फीलिंग भी देता है कि इसलिए ओ सॉकेट किया हुआ है। तो वही है। और हर चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपका काबिलियत आप हमेशा ओवर एस्टिमेट करेंगे। यानी कि आपको लगा अरे ना मैं छोटे में बना लेता हूँ ना, एकदम आराम से फिट हो जाएगा, ऐसा बेवकूफ़ी ना कीजिए। बड़ा लीजिए, कंफर्टेबल लीजिए कि इधर से उधर जा सके। ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा। शुरू में जब आप एकदम एक्सपीरियंस हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं है। शुरू में छोटे बोर्ड में बनाने की गलती ना करें, जगह लीजिए, बड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका काबिल हो जाना, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना ज़्यादा जरूरी है, ना कि इसका छोटा होना। तो वो एक्सपीरियंस से बड़ा, क्योंकि उंगली बड़े होते हैं आपके। आप सोच रहे मैं तो यहाँ इससे लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, चिमटी से। चिमटी है क्या मेरे पास? हाँ चिमटी है। चिमटी से लेकर मैं ऐसे करूंगा, 15-20 मिनट में आपका बाल झड़ जाएगा। तो इसीलिए बड़ा बोर्ड से स्टार्ट कीजिए। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे, तब छोटा कर लीजिए, लेकिन शुरू में बड़े पे जाइएगा। और खरीदना है तो बड़ा बोर्ड लीजिएगा, बल्क में लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। और ये एक दूसरी बात है, वोल्टेज आपको बहुत जगह पे मेजर करना है, तो बीपी कम, मतलब ये आप प्रोब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीपी कम रखने के लिए आप इस तरह के ये प्रॉन्ग्स खरीद सकते हैं। बहुत सारे देखते हैं ना जो ऐसे करके लगाते हैं चिमटी जैसा। ये बात वही है कि लगा दीजिए, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। मीटर आपका आराम से नाप, प्रॉन्ग खोल के दूसरे में लगाइए, ऐसे छूते नहीं रहना है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है, आप ही फ्राई करोगे सर्किट को। पिन इधर से उधर छू दिए, हम बता नहीं सकते कितना ESP32 हम जला दिए। मॉसफेट का लंबा लंबा पिन था, छू रहे थे, टच कर दिए दूसरे को, कबूम। तो ये बेसिकली हम उस जगह से आपको बता रहे हैं ना जहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके काबिलियत ले लीजिए, वो काबिलियत सेल करके और पैसा कमा लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया बात है। और हर प्रोटोटाइप को पीसीबी होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केटिंग अभी बहुत अच्छी चल रही है, JSL पीसीबी का हो जाए आपका, दूसरा क्या है, PCBWay का हो जाए, बहुत दबा के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और पहले से तो बहुत बेटर हो गया, लेकिन हर चीज़ के लिए 2-3 हफ्ता रुकना नहीं सही है। और जैसे इंडिया में तो सबसे बड़ा दिक्कत है, आएगा कि नहीं चाइना वाला वो पता नहीं है। इंडिया में जैसे है आपका लायंस PCB, हमको एक बार भी वो 2 से 3 हफ्ते से पहले नहीं दिए हैं। तो इसीलिए कहेंगे हर चीज़ को ज़रूरत नहीं है। पर्फ बोर्ड पे अगर आप मास्टरी कर लेते हैं ना, बहुत सारे वन ऑफ आइटम के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भैया मैं PCB बनाऊँ। हाँ, अगर वो आप प्रोजेक्ट से खुश हो गए हैं, लोग बोल रहे हैं अरे सर इसका वो बना, तब बनाइए ना PCB। अब PCB में वो बड़ा अजीब फचांग है, हमेशा बोलते हैं 5 पीस बनाना ही पड़ेगा मिनिमम। मतलब बड़ा बोर्ड भी है तो भी 4-5 पीस खा जाते हैं, इसलिए कि ये क्या नौटंकी है। बट है नौटंकी, क्या करें। अब रहा बात की अरे बहुत सारा आजकल चीज़ पिन में नहीं आता, यानी कि आपका डायरेक्ट इसमें लगे वो आता नहीं है, सरफेस माउंट आता है। उसका भी समाधान है, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट बोर्ड। ये सब का पैकेज एक बार कर लिए। हाँ, पिच पता होना चाहिए, पिच कौन सा है, सही पिच का ले लीजिए। जैसे ये 0.8 का पिच का है, ये 0.65 पिच का है, ऐसे बहुत सारे पिच आते हैं। IC का पिच जो होता है वो सारे पिच का लीजिए, आराम से ब्रेकआउट लीजिए, इसमें लगाइए, खुश रहिए, काम कीजिए।
और ये आपको टेस्टिंग भी करने मिल जाएगा कि हाँ भाई, ये क्योंकि ऑपैम्प्स, जैसे अभी मैं तो ऑपैम्प पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे मॉडर्न ऑपैम्प आते नहीं है ये टीओटी पैकेज में, मतलब थ्रू होल में आता ही नहीं है। तो हम ये इस तरह का ले लेंगे और उसके आराम से टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट से जब मन भर जाएगा तब हम बोलेंगे ठीक है पीसीबी करें। और रहा बात, अगर एक ही दो पीस बनाना है तो हम इसी से खुश रहेंगे। ठीक है, सोल्डर है ना, मेन आपको कनेक्शन सोल्डर होना चाहिए। सोल्डर कनेक्शन है सर, कोई टेंशन नहीं है। तो वही कर, और चीज़ों को ब्लॉक्स में बनाइए, एक बार में कूद के पूरा नहीं बनाया। जैसे कि मैंने जानबूझ के ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर मैं मेन बोर्ड में डाल सकता था, और चूंकि ये काम करता है तो सही कर सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बताता है कि ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अलग अलग ब्लॉक्स में बनाए, ताकि अगर एक ब्लॉक में गड़बड़ी हो उसको डिटैच कर सकें, हटाओ। और बाय द वे, आप लोगों को लग सकता है कि ये सबसे क्या होता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा एप्पल के फाउंडर यानी कि आपका स्टीव वॉजनियाक, क्यों उनको इतना जीनियस माना जाता है? क्योंकि महाराज वो पेंसिल लेके, कागज लेके मदरबोर्ड डिजाइन करते थे। ये समझना बहुत जरूरी है। उस टाइम यानी कि 1970s में आपको कंप्यूटर बनाने के लिए आईसीज जोड़ने पड़ते थे खूब सारे। पफ बोर्ड में वो किए हैं, मैनुअली बैठ के ऐसे लगा लगा के किए हैं, तब जाके वो उतना काबिल बने कि कंप्यूटर का एक्चुअल हार्डवेयर क्या होता है, वायरिंग कैसे होती है, मोटोरोला का कौन सा सीपीयू लगाना है, फिर कौन सा ऑडियो चिप लगाना है। किसी ने तो बुद्धि लगाया ना कि एप्पल हार्डवेयर बनाने का। वो बुद्धि किसका था? क्योंकि बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बुद्धि लगाया, हार्डवेयर का बुद्धि स्टीव वॉजनियाक था। तो वो कहाँ से आया? यही सबसे है, इसीलिए मैं समझना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट देख लोगे ना, अरे सर जी हम तो एकदम सीधा क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे, वही इंडिया वाला लॉजिक पे चलोगे। क्वांटम कंप्यूटर के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया, ट्रांसलेशन, जर्मनी को पैसा दो इस सामान के लिए, जापान को पैसा दो इस सामान के लिए, इसके लिए वो तो बेस तो है ही नहीं ना, ऊपर में ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये बच्चों लोगों को लाना पड़ेगा हमें कि, और रहा बात अभी जो आईटी का एक बार थोड़ा सा ठंडा पड़ा है तो मार्केट फ्रेश है, और बोल रहे हैं आज के टाइम में इससे आसान नहीं है। और जितना भी चीज़ बताए उतना महंगा नहीं है, मतलब नहीं है उतना महंगा। आईमैक्स का टिकट भी आजकल पागल जैसा महंगा हो गया, ये सब उतना महंगा नहीं है। तो वही बोल रहा है, ब्लॉक्स में होना है, सेगमेंट्स होना है, और गाड़ी खोलने के लिए अभी से बेटर टाइम नहीं है। और मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, पीसीबी बनाना ज़रूरी नहीं है एक दो पीसेस के लिए, हर चीज़ में। और पीसीबी गलती हो गई दिमाग खराब हो जाएगा। तो पफ बोर्ड पे ही महारत हासिल रखिए, उसके बाद पीसीबी कीजिए। जब हाँ कि आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, रेडी टू सेल, पीसीबी में जाइए। लेकिन इसको इग्नोर कर देना ना बहुत, और बच्चे लोग एकदम एकदम कर ही नहीं रहे। तो उनका मतलब कि जहाँ पे जितने टाइम में वो 8-10 प्रोजेक्ट कर सकते थे, बेयरली 3 या 4 निपटा पा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। बहुत ज़्यादा वो पिछड़ रहा है, क्योंकि टाइम बीत गया, काम खत्म। टाइम सबसे कीमती होता है, पैसा से ज़्यादा कीमती टाइम है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ मैं आपको जूता चप्पल खाने के बाद बता रहा हूँ कि बड़ा बोर्ड पे काम कीजिए, छोटा में मत कीजिए। आपका हाथ कितना भी महीने छोटे में कीजिए, आपको कितना भी ट्रस्ट है कि सर मैं एकदम सेमेटिक्स, एकदम स्कीमेटिक्स प्रॉपर बनाता हूँ, ब्लॉक्स में बनाओ, तो सर ब्लॉक बना बना के टेस्ट करो, फिर आगे बढ़ो। तो ये सारे टिप्स हैं, ये लोगों को उस जगह पे लगा कि सर मेरा स्टेबलाइजर मैजिक नहीं है, उसके अंदर नॉर्मल चीज़ है। तो जब दुकानदार आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सर ना इसमें ये हो गया, अरे रीले उड़ा है, तुम तो रीले बदलो ना, काहे नौटंकी कर रहे हो। तो समझ जाता है जहाँ पे आप बात कीजिए। और उसको समझ, जैसे कि एसी वाला हम लोग थोड़ा सा, मतलब पापा को थोड़ा बटन लगा रहा तो बोला सर ये उड़ गया। हम बोले क्या उड़ा है? बोले ये उड़ा। हम बोले कंडेंसर उड़ा है कि कंप्रेसर उड़ा है, क्या उड़ा? अच्छा, आ गया लाइन पर थोड़ा सा, किस लाइन? मैं कंडेंसर उड़ा है, वाल्व उड़ा है, क्या उड़ा है? हम हैं सर, हम हैं। तो ये चाहिए लोगों के लिए, ज़रूरी है कि मैजिक नहीं है, और फाउंडेशन होगा, इसके ऊपर आप बिल्ड कीजिए ना। बोले स्टीव वॉजनियाक ने एप्पल बिल्ड कर दिया, आप क्या बीचिंग कर रहे हो? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पर्फ बोर्ड का मैजिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। बहुत मजा आया है तो प्लीज़ हाइप कर दें। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।